जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म नीति ज्ञान पर। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि इस हफ्ते क्या बोलते हैं आपके सितारे और इस हफ्ते आपके जीवन में क्या रहने वाला है खास। आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेष राशि के बारे में दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपने कार्यों को खूब मन लगाकर करेंगे और आपको उसमें स्वजनों से अपेक्षित सहयोग और सफलता की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में व्यावसायिक कार्यों को लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर भी इस दौरान कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रह सकता है, लेकिन सीनियर और जूनियर की मदद से आप सभी कार्यों को बेहतर तरीके से करने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होने की संभावना बनेगी, जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी चल और अचल संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप किसी योजना अथवा कारोबार में विस्तार के लिए धन निवेश कर सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। पूरे सप्ताह अपनों का साथ और सहयोग बना रहेगा। भाई बहनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर के साथ किसी मनोरंजक स्थल की यात्रा पर निकल सकते हैं। यह सप्ताह एक दूसरे को समझने और करीब आने के लिए अत्यंत ही अनुकूल साबित होगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, अगली राशि है वृष। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आपके लंबे समय से अटके कार्यों में गति नजर आएगी। सीनियर के सहयोग से कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियां दूर होंगी। अधीनस्थों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। यह सप्ताह कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। कार्यक्षेत्र के साथ घर परिवार में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। घर परिवार के सदस्यों और सगे संबंधियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बन सकते हैं। यात्रा सुखद साबित होगी। इस दौरान आपको आर्थिक उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बाजार में आई तेजी का आप लाभ उठाने में कामयाब होंगे। रुके हुए अथवा मार्केट में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, जिनकी मदद से कोई बड़ा कार्य पूर्ण होगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ी प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल पूजा में चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा, समय आदि का प्रबंधन करके चलना होगा। साथ ही साथ उन लोगों की नजरअंदाज करना होगा जो अक्सर आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, लेकिन यह आपके लिए एक अवसर है और यदि आप अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने में कामयाब रहते हैं तो आपको भविष्य में कद और पद दोनों में वृद्धि संभव है। सप्ताह के मध्य में आप व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस दौरान आपको कारोबार में मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी मुलाकात प्रभावी लोगों से होगी, जिनकी मदद से भविष्य में लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। विदेश से जुड़े कार्य करने को इच्छुक एवं वहां अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। आपके बीच भावनात्मक लगाव में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन गायत्री माता की पूजा एवं गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला जप अवश्य करें। दोस्तों, अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है।
सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर तकरार होने की आशंका है। सगे संबंधियों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको घरेलू विवाद या समस्याओं का समाधान खोजते समय बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। इस सप्ताह आपको संबंध के साथ सेहत को भी बेहतर बनाए रखने का प्रयास करना होगा। मौसमी बीमारी से सतर्क रहें और वाहन धीरे चलाएं, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। कर्क राशि के जातकों के इस सप्ताह हड्डी से जुड़े रोग उभर सकते हैं। करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। ऐसे में इससे जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य लें। धन के लेन देन में सावधानी बरतें और दूसरों के भरोसे अपने कार्य को छोड़ने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में धनागम के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उसका बेवजह प्रदर्शन करने से बचे, अन्यथा बदनामी झेलनी पड़ सकती है। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र चढ़ाकर रुद्राष्टकं का पाठ करें। दोस्तों, अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आपके कार्य पूर्व की भांति समय से पूरे होते रहेंगे। करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे, जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च आ जाने से आर्थिक रूप से अस्थिरता नजर आ रही है, लेकिन उत्तरार्ध तक चीजें पटरी पर आ जाएंगी। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह सफलता के मद में अपनों का अपमान करने से बचने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपकी वाणी और व्यवहार से वर्षों से बने संबंध में दरार आ सकती है अथवा वो टूट भी सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। इस दौरान आपका अधिकांश समय मौजमस्ती या फिर कहें पिकनिक पार्टी करते हुए बीतेगा। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी नई योजना से जुड़ने अथवा नया कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। दोस्तों, अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। आपके करियर और कारोबार में भी इस हफ्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी पद या जिम्मेदारी की ख्वाहिश पाले हुए थे, तो इस सप्ताह आपके बॉस आप पर मेहरबान होते हुए आपको दे सकते हैं। उच्च शिक्षा अथवा विदेश में करियर बनाने के रास्ते में आ रही अड़चनें दूर होंगी। किसी पुराने कर्ज को चुकाने में भी आप काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लिए हुए है। परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें मनचाही कामयाबी मिल सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह उत्तम है। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। इस संबंध में की गई यात्रा बड़े लाभ के साथ कारोबार में विस्तार का कारण बनेगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको उन्नति के खूब अवसर प्राप्त होंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आपका स्वजनों के साथ के मेल मिलाप होगा। किसी नाराज परिजन को आप अंततः मनाने में कामयाब हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। उपाय: भगवान श्री गणेश की पूजा मोदक या मोतीचूर का लड्डू चढ़ाकर प्रतिदिन चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, अगली राशि है तुला। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप लोगों से कहेंगे कुछ, लोग उसका अर्थ कुछ निकालेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपकी किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अनबन होने की आशंका है। इसी दौरान कार्यक्षेत्र में विरोधी भी सक्रिय रहते हुए आपके कार्य में अंगे डालने का प्रयास करेंगे। कार्यक्षेत्र की विषम परिस्थितियों में अपने सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग नहीं मिल पाने पर आपका मन खिन्न रहेगा। पूरे सप्ताह आपको एकाकीपन का अनुभव अधिक होगा। यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको मनचाही नौकरी को पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यय की अधिकता रहेगी। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं।
जिससे आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का कारण बनेगा। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाए और उसका बेवजह प्रदर्शन करने से बचे, अन्यथा आपको सामाजिक बदनामी के साथ तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को इग्नोर करने से बचें। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी साबित होगा। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों और स्वजनों का कम सहयोग प्राप्त होगा। लोगों के साथ वैचारिक मतभेद मनभेद में न बदलने पाए, इसके लिए आपको सचेत रहना होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका घर परिवार के किसी सदस्य के साथ विवाद हो सकता है। इस दौरान आपके कार्यों में तमाम तरह की रुकावटें आ सकती है। आप अपने करियर और कारोबार को लेकर असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। यदि आप अपनी नौकरी अथवा कारोबार में बदलाव की सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों से राय अवश्य लेनी चाहिए। यदि चीजें आपके अनुकूल न हो तो इस विचार को कुछ दिनों के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का योग बनेगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की फीलिंग्स को समझने का प्रयास करें, अन्यथा बनी बात भी बिगड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें तथा शनिवार को पीपल में दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाएं। दोस्तों, अगली राशि है धनु। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपका बड़ा से बड़ा कार्य इन प्रकारेण पूरा हो जाएगा। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी, जिससे आप काफी संतुष्ट और प्रसन्न नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी छवि एक सफल इंसान के रूप में लोगों के सामने आएगी और हर आदमी आपसे जुड़ने का प्रयास करेगा। यदि आप रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। करियर कारोबार दोनों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, लेकिन बावजूद इसके आपको आलस्य और अभिमान से बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा सफलता एवं लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपकी सफलता से जलते हैं और हर समय आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। यदि आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में मनचाहे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण की पूजा केसर का तिलक लगाकर करें तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, अगली राशि है मकर। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ एवं अधीनस्थ लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। आपके द्वारा बनाई गई योजना सफल साबित होगी और उसकी हर कोई प्रशंसा करेगा। मनचाहे पद अथवा मनचाहे स्थान पर तबादले की कामना पूरी हो सकती है। कारोबार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। आपको पूरे सप्ताह मनचाहा लाभ मिलेगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। मनचाही सफलता से आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा और आपके सकारात्मक विचारों वृद्धि होगी। पूर्व में किए गए धन निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आर्थिक मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की मनोकामना पूरी होगी। कोटक चहरी में यदि कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपको विजय मिल सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को सत्ता सरकार अथवा पार्टी के भीतर अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह से आपके पक्ष में है। घर परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा दूर्वा चढ़ाकर करें तथा चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ।
कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह भी जीवन से जुड़े किसी भी बड़े फैसले को लेते समय खूब समझदारी और विवेक से काम लेना होगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको परेशानी का अनुभव हो सकता है। इस दौरान कुंभ राशि के नियमों की अनदेखी से बचे तथा वाहन सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट मिलने की आशंका है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर आपको कठिन परिश्रम करने पर ही आपको मनचाही सफलता और सम्मान की प्राप्ति संभव हो पाएगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह के पूर्वार्ध में अपेक्षा के अनुसार लाभ तो होगा, लेकिन खर्च उससे कहीं ज्यादा होगा। कहने का तात्पर्य यह कि आपको इस सप्ताह आय व्यय के संतुलन को साधना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपकी सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे इस दौरान अपने खानपान और दिनचर्या के साथ स्वजनों के साथ संबंध को ठीक रखने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मन थोड़ा चिंतित रहेगा। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की खराब सेहत भी आपकी चिंता कारण बनेगी। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और उसका बेवजह प्रदर्शन करने से बचें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय जीवन साथी के लिए भी निकालें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। दोस्तों, अगली राशि है मीन। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कभी घी घना तो कभी सूखा चना और कभी वो भी मना वाली स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके कार्यों में जहां तमाम तरह की अड़चने आएंगे तो वहीं इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से उसे दूर करने का रास्ता भी निकलेगा। हालांकि जीवन से जुड़ी तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए तन और मन से स्वस्थ रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य का समय आपकी सेहत की दृष्टि से प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है अथवा आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और तथा अपनी दिनचर्या एवं खान पान सही रखें। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तय किए गए टारगेट को पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की जरूरत पूरे सप्ताह बनी रहेगी। इस सप्ताह आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका बजट बिगड़ सकता है। छात्र वर्ग को मनचाही सफलता पाने के लिए समय का दुरुपयोग और आलस्य से बचते हुए कठिन परिश्रम करना होगा। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के विवाद को संवाद से दूर करने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन श्री भगवान श्री विष्णु की पूजा पीले पुष्प एवं हल्दी का तिलक लगाकर करें तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही राशिफल से संबंधित वीडियो आपको मिल सके।